कुछ प्राप्त कर लेने के पश्चात भी जीवन में सौभाग्य जागृत हो नहीं पाएगा, क्योंकि राम के समय में बहुत सारे लोग रहे होंगे, पर जितना श्रेय, जितना सौभाग्य रीक्ष बंदरों को प्राप्त हो गया, उतना अन्य किसी को मिला नहीं। कृष्ण के समय में बहुत लोग रहे होंगे, पर जो श्रेय, जो सौभाग्य ग्वाल वालों को मिल गया, पांडवों को मिल गया, गोपियों को मिल गया, वो श्रेय, वो सौभाग्य अन्य किसी को मिला नहीं। उसी प्रकार साथियों, आज भी जब परमात्मा इस संसार में अपनी योजना का संचालन पूज्य गुरुदेव के रूप में आकर के कर रहे हैं, तो उन्हीं को श्रेय और सौभाग्य मिलेगा जो उनसे जुड़ेंगे, और न केवल जुड़ेंगे बल्कि अपना समर्पण करेंगे, अपना समर्पण करके उनके काम में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो ये सौभाग्य हम सबको भी मिल सकता है। जब जानवरों को मिल गया, जब साथियों गिद्ध गिलहरी को मिल गया, तो हम तो मनुष्य हैं। भगवान के लिए सबसे प्रिय मनुष्य ही है। मनुष्य से भगवान को सर्वाधिक प्रेम है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि मनुष्य योनि से भगवान का प्रेम, भगवान का स्नेह सर्वाधिक है। इसलिए भगवान ने मनुष्य को विशेष उत्तरदायित्व देकर के संसार में भेजा है, ताकि वो मनुष्य समाज का भी कल्याण कर सके और आत्म कल्याण करके परमात्मा की प्राप्ति भी कर सके। पूज्य गुरुदेव ने साथियों सूत्र दिया है कि भगवान को पाने के लिए जन सामान्य में, सामान्य से सामान्य व्यक्तियों के लिए ऋषि मुनियों ने जो विधान बनाया है, वो विधान बड़ा सरल, बड़ा प्रभावकारी, बड़ा अनूठा है। उस विधा को ही जो हमें भगवान से मिला दे, उस विधा को ही अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म ही वो विधि है, वो विधान है, वो प्रक्रिया है, वो रास्ता है जिस पर चल करके, जिसको अपना करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भौतिकता के भरे जीवन में परमात्मा से हम दूर होते जाते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन जीने लगे तो हम भगवान के निकट होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ती है, वैसे वैसे साथियों हमारे जीवन में परमात्मा की निकटता बढ़ती है, और जैसे जैसे हमारे जीवन में भौतिकता बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी दूरी भगवान से बढ़ती जाती है। दो ही चीजें हैं, एक तो जगत, दूसरा जगदीश। हम जगत में जितना घुलते मिलते जाएंगे, जगदीश से दूरी उतनी बनती चली जाएगी। जगदीश से हम जितना जुड़ते जाएंगे, जगत से दूरी उतनी बनती चली जाएगी। हमें कौन सा रास्ता चयन करना है, ये हमें तय करने की आवश्यकता है। जगत की ओर जाना चाहते हैं तो भौतिकता मिलेगी, पर भगवान नहीं मिलेंगे। अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं, जगदीश की ओर जाना चाहते हैं, तो अध्यात्म मिलेगा, भगवान मिलेंगे। संसार की ओर जाने पर सुख मिल सकता है, पर शांति नहीं मिल सकती। भगवान की ओर जाने पर सुख भी मिलता है और शांति भी मिलती है। संसार की ओर जाने पर निराशा, हताशा, परेशानियां मिल सकती हैं, पर भगवान की ओर जाने पर केवल आनंद ही आनंद मिलता है। संसार की ओर जाने पर शारीरिक सुख मिल जाएगा, पर भगवान की ओर जाने पर आत्मिक और मानसिक सुख मिलेगा। और मनुष्य को शारीरिक सुख की कीमत नहीं होती, मनुष्य को कीमत होती है मानसिक सुख की, मनुष्य को कीमत होती है भावनात्मक सुख की, मनुष्य को कीमत होती है आत्मिक सुख की। आप अगर अनुभव करके देखें तो कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो शारीरिक सुख के लिए नहीं देती, शरीर में तो अपार पीड़ा होती है। कितने इंजेक्शन लगते हैं, कितनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कितना दर्द झेलना पड़ता है, रो रो करके उनका 9 महीने बीतता है, लेकिन इस अपार दर्द को भी वो सह लेती हैं केवल मानसिक और आत्मिक और भावनात्मक सुख का पान करने के लिए। उनको माँ बनने में जरा भी संकोच नहीं होता, जरा भी कष्ट नहीं होता। पेट में दर्द होगा सो होने दिया जाए, स्वास्थ्य बिगड़ेगा सो बिगड़ने दिया जाए, रक्त खराब होगा सो होने दिया जाए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति तो हो जाएगी, बिटिया तो मिल जाएगी, घर तो भर जाएगा। इस मानसिक, इस आत्मिक सुख के लिए वो शारीरिक कष्ट सहने को तैयार हो जाती है। कौन सवेरे जल्दी जगना चाहता है? कौन जग करके चूल्हा चौका करना चाहता है? हर व्यक्ति तो आराम करना चाहता है, लेकिन वो अपने शारीरिक सुविधाओं को त्याग करके तुरंत रसोई में जाती है, साफ सफाई करके भोजन बनाती है। कारण क्या है?
ताकि बच्चे भूखे ना रहें, परिवार में कोई भूखा ना रहे। ये जो मानसिक सुख है, ये जो आत्मिक सुख है, इस मानसिक आत्मिक सुख को ही हमारे भारतीय संस्कृति में अधिक महत्व दिया गया। इसी को देने के लिए लोगों ने बड़े बड़े त्याग, बड़े बड़े बलिदान किए। शारीरिक दृष्टि से भगत सिंह को कोई सुख नहीं मिला, पर जो आनंद, जो मानसिक शांति, जो सुकून भगत सिंह के जीवन में फांसी के फंदे पर चढ़ते समय रहा होगा, वह सुख, वह सौभाग्य हम न किसी क्लब में पा सकते हैं, न किसी पिकनिक पे पा सकते हैं, न किसी थिएटर में पा सकते हैं, न अपने बेडरूम में पा सकते हैं, न स्वर्ग में पा सकते हैं। जो आनंद, जो ऐश्वर्य भगत सिंह को अनुभव हो गया, जो महात्मा गांधी को अनुभव हो गया, वो देवलोक में देवताओं को भी वो स्वीकार नहीं हो पाया। दधीच को हड्डियां त्यागते हुए जो सुख मिला, इंद्र को स्वर्ग में मदिरा पान करते हुए वो सुख नहीं मिलेगा। अप्सराओं का नृत्य देखने में वो सुख नहीं मिलेगा, न मिला किसी को। उस शरीर के सुख की सुविधा का ध्यान अध्यात्म रखना नहीं सिखाता। अध्यात्म हमें मानसिक शांति के लिए प्रेरित करता है। अध्यात्म हमें आत्मिक सौंदर्य को जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। अब हमें यह तय करना है कि हम संसार को पाना चाहते हैं या भगवान को पाना चाहते हैं। जिसने भगवान को पाने की कोशिश की, संसार उसे अपने आप मिलता चला गया, और जिसने केवल संसार को पाने की कोशिश की, न वो संसार को पा सका, न वो भगवान को पा सका। बालू को अपनी मुट्ठी में बंद करके दबाइए, आप लाख कोशिश कर लें, वो बालू रुकने वाला नहीं है। वो रेत मुट्ठी से फिसलती चली जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार ये जिंदगी हमारे हाथ से फिसल रही है, ये संसार हमारे हाथ से फिसल रहा है, ये नात रिश्तेदार हमारे हाथ से फिसल रहे हैं, ये समय हमारे हाथ से फिसल रहा है, हमारे बच्चे हमारे हाथ से फिसल रहे हैं। दुनिया की बात छोड़ दीजिए, हमारा अपना शरीर हमारे हाथ से फिसल रहा है, हम इसको रोक नहीं सकते। दांत को गिरने से रोक नहीं पाएंगे, बाल को झड़ने से रोक नहीं पाएंगे, आंख के धुंधलेपन को रोक नहीं पाएंगे, कान के सुनने के शक्ति को घटने से रोक नहीं पाएंगे, त्वचा पर झुर्रियां पड़ेंगे ही पड़ेंगी, और अंत में मृत्यु का मुख देखना ही पड़ेगा, इस संसार से जाना ही पड़ेगा। न अपने मकान को हम रोक पाएंगे, न दुकान को रोक पाएंगे, न धन को रोक पाएंगे, न सौंदर्य को रोक पाएंगे, न यौवन को रोक पाएंगे, न परिवार को रोक पाएंगे। सो जब ये रुकेगा नहीं, जब ये बचेगा नहीं, तो फिर इसको ही पाने में पूरे जीवन को लगा देना किसी बहुत बड़ी मूर्खता से कम की बात तो नहीं मानी जाएगी। और अगर भगवान मिल जाएं तो भगवान कभी चुकने वाले नहीं, भगवान कभी मिटने वाले नहीं, भगवान कभी समाप्त होने वाले नहीं है। हम भले मिट जाए पर परमात्मा कभी मिटने वाले नहीं है। अगर कुछ पाना ही है तो ऐसा पा लिया जाए जिसे जीवन से कोई छीन न सके, जिसे जीवन से कोई चुरा न सके, जिसको कोई बांट न सके। अब क्या मीरा के कृष्ण को कोई छुपा सकता है क्या? मीरा के कृष्ण को कोई चुरा सकता है क्या? राम कृष्ण की काली को कोई छीन सकता है क्या? विवेकानंद की श्रद्धा को कोई हटा सकता है क्या? परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री माता को कोई भुला सकता है क्या? संभव ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो प्राप्त कर लिया वो इस संसार में किसी को मिला नहीं। कारण केवल इतना था कि इन्होंने संसार की कामना न करके भगवान की कामना की। सो जब कामना करनी ही है तो अच्छी चीजों की कामना क्यों न किया जाए? अगर भावना मन में विकसित करनी ही है तो भगवान के लिए भाव क्यों न विकसित किया जाए? जब चाहना ही है तो उसको चाहा जाए जिसको चाहने के बाद कुछ और चाहने की आवश्यकता न पड़े। क्या द्रौपदी को कृष्ण के आ जाने पर किसी और से मदद मांगनी पड़ी? कदापि मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब तक कृष्ण से मांगा नहीं तब तक सबसे मांगती फिरी, पर उसकी मांग पूरी हुई नहीं। सुदामा ने जब तक समाज से मांगा तब तक उसको कभी उसकी इच्छा पूरी न हुई, पर जिस दिन कृष्ण के सामने समर्पित हो गए उस दिन किसी और से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कैकेयी ने महाराज दशरथ से मांगा, मिला नहीं, लेकिन भरत ने भगवान से मांगा तो भरत को वो सब कुछ मिल गया जो कैकेयी कभी भरत को दे न सकती। आप कल्पना करके देखिए, रावण ने शिव जी से मांगा सो मिल तो गया, पर वो क्या मांग करके लाया? वो सोने की लंका मांग करके लाया। सोने की लंका पा करके भी रावण को वो संतुष्टि मिली नहीं जो विभीषण को राम का सेवक बनने में मिली। और सोई संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, बिना मांगे वो मिल गया, क्योंकि विभीषण ने लंका नहीं मांगा, विभीषण ने राम को मांगा। और जब राम को मांग लिया साथियों, तो फिर कुछ और पाने की आवश्यकता कहां रह जाती है? आप कल्पना करके देखिए। इसलिए अगर भगवान से मांगना ही है, भगवान से चाहना ही है, भगवान को अनुभव ही करना है,
तो केवल और केवल यही मांगा जाए कि हे परमात्मा, हमें आपकी ही प्राप्ति हो जाए। जो भगवान को पा लेता है उसे कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात चाहे आज समझी जाए, चाहे आज से 100 साल बाद समझी जाए, चाहे 10 जन्म बाद समझी जाए, पर अंततोगत्वा इसी निष्कर्ष पर निकलना है कि जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन जीवन धन्य बन जाएगा। और जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती साथियों, तब तक कुछ भी मिल जाए कभी भी हमें न संतुष्टि मिलेगी, न शांति मिलेगी, न आनंद मिलेगा। चाहना है तो केवल और केवल भगवान को चाहें, पाना है तो केवल भगवान की कृपा की याचना करें। इससे ज्यादा अगर कुछ मांगा तो मिल तो जाएगा, पर भगवान ही नहीं मिलेंगे। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए। दुर्योधन ने भी भगवान से युद्ध के लिए मदद मांगी, अर्जुन ने भी भगवान से युद्ध के लिए मदद मांगी। भगवान ने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ मैं रहूंगा निहत्था, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी जो कभी मर नहीं सकती, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अर्जुन ने क्या मांगा ये भी हमें पता है, दुर्योधन ने क्या मांगा ये भी पता है। फिर संत जन कहते हैं कि महाभारत के युद्ध का परिणाम उस दिन नहीं आया जिस दिन दुर्योधन मारा गया। महाभारत के युद्ध का परिणाम उसी दिन आ गया था जिस दिन अर्जुन ने भगवान की सेना को छोड़ करके निहत्थे कृष्ण को मांग लिया, और दुर्योधन ने कृष्ण को छोड़ करके कृष्ण की सेना मांग ली। उसी दिन महाभारत का युद्ध का परिणाम तय हो गया था। अर्जुन मांग करके आए भगवान को, सो माता कुंती ने हृदय से लगा लिया, और दुर्योधन जब सेना मांग करके लाया तो शकुनी ने कहा कि अब तुझे जीत हारने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण चाहे हथियार लेकर के बैठा हो चाहे बिना हथियार के हो, उसे पराजित कर पाना असंभव है। ऐसा शकुनी ने स्वयं कहा, और अपने मन में उसने सोच लिया कि अब दुर्योधन को पराजित होने से रोक नहीं सकता कोई। तो साथियों, हम चाहते क्या हैं? हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं? ये हमें तय करने की आवश्यकता है। जिसने भगवान को चाहा उसे भगवान के पीछे लक्ष्मी अपने आप मिलती चली आई, और जिसने भगवान को छोड़ करके लक्ष्मी की कामना की, सो माता लक्ष्मी मिली तो सही पर परमात्मा उसे प्राप्त न हो सके। इसलिए साथियों, आवश्यकता है भगवान को चाहने की, आवश्यकता है भगवान को पाने की। जो भगवान को चाह ले, जो भगवान को पाले, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सो भगवान से मांगना ही है तो भगवान की कृपा मांगी जाए, भगवान का अनुग्रह मांगा जाए, भगवान का दर्शन मांगा जाए। बहुत